दोस्तों, भूतों में बिलीव करते हो? नहीं। मैं भी नहीं करता था यार, जबकि मैं पहाड़ों से बिलोंग करता हूँ और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो भूतिया एक्टिविटीज़ होती है वो वहीं होती हैं। जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, भूत होते हैं, वो वहीं एग्जिस्ट करते हैं। बट स्टिल मैं बिलीव नहीं करता था, क्योंकि आज तक मेरे साथ एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से मैं ये बिलीव कर पाऊँ कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। बट रिसेंटली मैं एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसे इंसिडेंट का पार्ट बना जिसके बाद मेरा विश्वास हो गया कि हाँ, भूत जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यार, जो स्टोरी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ उस स्टोरी को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद, एंड सुनने के बाद, तुम्हारा जो माइंडसेट है वो भी चेंज होने वाला है। तो लगभग 4 साल पहले मेरा एक फ्रेंड अभिषेक चंडीगढ़ में जॉब करने आया। तो वो एक फ्लैट ढूंढने लगा और उसको एक ऐसा फ्लैट मिला जो काफ़ी जेन्युइन प्राइसेस में उसको मिला। पर जो फ्लैट था, पिछले 6 महीने से कोई भी इंसान उस फ्लैट में नहीं रहा था, तो उसको काफ़ी चीप प्राइस में मिला, तो इसने वो ले लिया। इसके साथ एक डॉगी भी था, तो इसको और ज़्यादा जेन्युइन पड़े उस फ्लैट का प्राइस, तो इसने एक रूममेट भी रख लिया। उस रूममेट का नाम था अमित। अब ये दोनों वहाँ रहने लगे। अब होता क्या था, ये दोनों के दोनों सुबह जॉब चले जाते थे और जो डॉगी था वो पूरा दिन घर पे रहता था। तो वो डॉगी पूरा दिन भौंकता रहता था, पूरा दिन भौंकता रहता था, सोता भी नहीं था। और अभिषेक के आने के बाद भी जो डॉगी है वो भौंकना कम नहीं करता था। कभी इस रूम में जाके भौंक रहा है, कभी उस रूम में जाके भौंक रहा है, कभी इधर देख के भौंक रहा है। पर उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे कभी अभिषेक किचन में खाना बना रहा है तो उसको महसूस होता था कि कोई पीछे से गया, या कोई उसे देख रहा है, या कोई दूसरे रूम में गया, या कभी नहा रहे हैं तो ऐसा लगता था कोई हमें देख रहा है। तो ये चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व करी। बट ऐसा होता है ना, हमें पता लग जाता है बट हम ध्यान नहीं देते कि यार ये हमारा शायद से सिर्फ भूले का है। और ये चीज़ें अमित के साथ हो रही थी। अमित को भी किचन में लगता था कि कोई पीछे से गया, या कोई देख रहा है, या कोई घर में है, बाथरूम में कोई उन्हें देख रहा है। पर उसने भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज करा, इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया। ना दोनों ने आपस में एक दूसरे को बताया, क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ हमारा वहम है। और मैं भी अभिषेक से 4-5 बार मिल लेता था। तो हुआ क्या, मैं भी अभिषेक के किचन में पानी पी रहा था, तो एकदम से मेरे को भी लगा कि कोई पीछे से गया। और जैसे ही मैं वहाँ पर गया, अभिषेक का जो फ्रेंड था वो तो जॉब पे गया हुआ था, रूममेट। और जैसे मैंने अभिषेक को देखा, वो रूम में बैठा हुआ था और वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तो मैंने कहा यार, शायद मेरा भूले का होगा। और यही चीज़ मैंने 3-4 बार ऑब्जर्व भी करी, पर मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो डॉगी है उसने बहुत भौंकना शुरू कर दिया। अब अभिषेक परेशान हो गया कि यार ये पूरा दिन ऐसे भौंकता रहता है, पूरा दिन भौंकता रहता है, कि क्या क्या हो रहा है। और एक दिन क्या होता है, जो अमित है वो बहुत डर गया, उसके साथ कुछ हुआ और वो बहुत डर गया। उसने अभिषेक को जाके बताया कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई और भी इस घर में है। कभी मेरे को ऐसे चलता हुआ कोई नज़र आता है, या लगता है, या महसूस होता है, ऐसा लगता है कोई मुझे देख रहा है। अभिषेक की फट गई। अभिषेक ने कहा यार, ये सेम एक्टिविटीज़ मुझे भी महसूस होती हैं, कभी मुझे भी लगता है कि घर में कोई और है या फिर हमें देख रहा है। फिर दोनों की एकदम फट गई, दोनों डर गए कि यार ये क्या है। और फिर एकदम से जो डॉगी है वो भी भौंक रहा था। फिर इन्होंने कोरिलेट करा, यार जो डॉगी होते हैं उनको स्पिरिट्स वगैरह का पता लग जाता है। और उन्होंने फिर देखा कि तभी ये पूरा पूरा दिन भौंकता रहता है और ये सोता भी नहीं है। तो अभिषेक की मेरे से बात हो रही थी। अभिषेक ने मुझे बताया कि यार अमित ने उसको बताया कि उसने ऐसा ऐसा ऑब्जर्व करा, और मैंने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। तो मैंने अभिषेक को कहा यार डरियो मत, ये चीज़ें मैंने भी ऑब्जर्व करी, पर मैंने इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा ये मेरा वहम है। और उस टाइम तो उसकी इतनी फटकी कि अब घर नहीं जा सकता मैं। अब होता क्या था, जैसी रात होती थी, जो फ्रेंड अमित था उसका, वो चला जाता अपने फ्रेंड के घर रात को सोने के लिए, कि वो रात यहाँ स्पेंड नहीं कर सकता है। और जो अभिषेक है, या तो वो अपने डॉगी को लेके छत पे बैठ जाता था, या तो फिर वो पार्क में चले जाता था, बेंच में पूरी रात बिताता था, फिर आता था। तो उसने क्या करा, उसने अपने ऑनर से पूछा कि हम सबको ऐसा ऐसा महसूस हुआ, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ऑनर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने बाहर पता करा। बाहर पता करने पे पता लगा यहाँ पर एक अंकल और आंटी रहते थे। अंकल इस फ्लैट को बेचकर बाहर एक प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, बट आंटी इसके फेवर में नहीं थे। और अंकल ने आंटी को डराया होगा, या फिर बोला होगा, या फिर जोर जबरदस्ती करी होगी। और इस बीच क्या हुआ, अंकल तो चले गए बाहर वहाँ का फाइनलाइज करने, और आंटी ने इस बीच यहाँ पर सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और सुसाइड अटेम्प्ट करने के बाद आंटी का जो स्पिरिट है वो वहीं है। और उसके बाद इतने सारे यहाँ पर किराएदार आए, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता या 2 हफ्ते में चले गए, उन्होंने ऐसा बताया। और जब उन्होंने ये बात अपने ऑनर को जाके बताई, तो उन्होंने कहा हाँ सुसाइड करा था, पर वो बहुत पुरानी बात है, उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हवन करा दिया, अब तो लोग रहते हैं, गए हैं। तो तब समझ आया 6 महीने से फ्लैट खाली क्यों था, और यहाँ पर जो रेंट था वो इतना सस्ता क्यों था। और उस पल के बाद इन्होंने अपना सारा का सारा सामान उस घर से बाहर निकाला और बस अपना फ्लैट चेंज कर लिया। और यार उस दिन के बाद मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करने लग गया कि जो स्पिरिट्स होती हैं, भूत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं।
हाँ, कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। और जो ये स्पिरिट थी आंटी की, ये अच्छी स्पिरिट थी, क्योंकि वो आंटी सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ रहना चाहती थी। उन्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाना था, बस वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते थे। तो तभी वो कभी ऑब्ज़र्व होता था कि कोई घर में रह रहा है या किचन में है या कोई बाथरूम में है। वो वहाँ घूमते रहते हैं अपना, बट वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। अब कुछ लोगों को लगेगा यार कि ये एक फ़ेक स्टोरी है, पर ये एक फ़ेक स्टोरी नहीं है। मैंने जो तुम्हें ये स्टोरी बताई है, ये अपना एक रियल इंसिडेंट बताया जिसका मैं भी पार्ट था। और उस दिन के बाद मुझे ये चीज़ पे विश्वास हुआ कि हाँ, ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और यार मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट हो चुके होते हैं। अगर यार तुम्हारे साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है या तुमने कभी ऑब्जर्व करा है कुछ भी ऐसा, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यार तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। और यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।